आज हम आपको 4A प्रश्नावली पढ़ाएंगे। तो पीछे वाली प्रश्नावली हमने करा रखी हैं, आप ना देखी हो तो आप देख लेना। समझाया अच्छे तरीके से, कोशिश की है अच्छे समझाने की, तो आप समझ लेना, ठीक है। अब हम ये वाली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो इसका सवाल पहला क्या है, देखिए लिखा है सामने कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। दो सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 528 संख्याएं क्या होंगी। तो लिखो कि माना, लिखो माना दो क्रमागत सम संख्याएं, देखो यहाँ पूछा दो क्रमागत सम संख्याएं, तो सम संख्याएं पूछा तो एक लिख लो सम और दूसरी क्या लिख लो, ठीक। सम संख्या लिख ली, ये मेरी दो सम संख्या है, ठीक है। उन्होंने कहा सम लीजिए, सम क्या होता है जो दो से कट जाए, ठीक। एक हमने क्या ली 2x, एक 2x प्लस 2। सम का मतलब जैसे यहाँ पे एक रखेंगे तो दो एकन दो, चार रखेंगे दो दूना चार, तीन रखेंगे तीन दूना छः, मतलब सम ही आएगा, ठीक है। इसमें भी रखेंगे, जैसे हमने तीन रखा तो तीन दूना छः, छः दो आठ, ठीक है, इसलिए हमने ये लिखा है। अब इन्होंने इसमें कहा है कि यहाँ पे लिखा है कि सम संख्याओं का गुणा, मतलब गुणा कीजिए। अब दोनों लिखो आप प्रश्नानुसार, ठीक। क्या लिखोगे, उन्होंने लिखा है कि सम संख्याओं का गुणा, तो क्या गुणा कर दीजिए। ठीक, तो गुणा कर दिया। अब क्या करो, तो देखो अब गुणा कर दो इसका, इसका गुणा करोगे 4x² हो गया, दो का साथ में हो 4 और इसका इसमें क्या x², इसका इसके साथ करो, ठीक। देखो 4 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक। कॉमन ले लिया हमने, 4 कहाँ भेज दो, अपान में बट्टे में, अब भाग दो, 4 एकन 4, एक इसके बचे 4 तीन 12 और 4 दूनी 8, ठीक। देखो हमने क्या किया, पहले उन्होंने कहा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमने लिख ली 2x प्लस 2, सम लिखी ना, इसलिए उन्होंने कहा इन दोनों का गुणा कीजिएगा, गुणा कर दिया हमने, बराबर 528 है। तो इसका इसके साथ क्या 4x² हो गया, इसके साथ क्या 4x हो गया। हमने क्या किया 4 कॉमन ले लिया, अब 4 को कहाँ कर ले आए, अपान में। अब आप 4 का भाग दीजिएगा, तो 4 एकन 4, एक आ गया, एक इसके पास चला गया तो उसके बाद 12 होगा, तो 4 तीन 12 और 4 दूनी 8। अब आपने क्या किया 132 को इधर ले आए तो माइनस का हो गया। अब आप गुणा करो तो 132 आए, जो लो घटा तो कितना है, तो 11 और 12 लीजिए, 11 12 का गुणा करो 132 आएगा, 12 में से 11 घटाओगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, जैसे ठीक। अब क्या करो कि गुणा कर दो किसका, x का,
बच्चों ये गुणा कैसे होता है, देखो हमने पीछे वाले पार्ट में गुणनखंड समझाए थे, बहुत अच्छी तरीके थे, आप वहाँ से देख लेना, नहीं तो हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। इसका गुणा इसके साथ किया 12x हो गया, इसका गुणा इसके साथ किया 11x हो गया, और 132 को ऐसे उतार लो। ठीक, अब देखो ब्रैकेट खोल दीजिए। ठीक, अब क्या करो, यहाँ से कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेगा, x कॉमन ले लिया, x प्लस 12 बचे, यहाँ से 11 कॉमन ले लो, x प्लस 12 बचेंगे। ठीक, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, इसे एक बार और इसे एक बार, बराबर में 0। x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर -12, x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर प्लस के 11। तो हमारी संख्याएं क्या निकली, तो हमने पहली संख्या मानी थी, तो दो संख्या हमने मानी थी, देखो यहाँ पे लिखी हैं दो क्रमांक संख्या। पहली संख्या क्या है 2x, तो x का मान मेरा कितना है, तो यहाँ पे लिखो कि अभीष्ट ठीक है संख्या बराबर 2x लिखा था, x का मान कितना 11, 11 दूनी 22, दूसरी कितनी थी 2x प्लस 2, तो 2, तो ये 11 का मान कितना है, x का मान कितना 11 और j, तो 11 दूनी 22, और कितनी रहेगी, तो 22, 24, ये दो मेरी संख्या निकलेंगी। ठीक है, इन्हें जोड़ लीजिएगा, पहला हो गया। दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा सवाल लिखा है दो संख्याओं का योग 20 है। कोई दो संख्या ले लो, अब उन दो संख्याओं का योग कितना है 20 है, उनका गुणा, उनका जो गुणा करो गुणनफल क्या है 10 है, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। मतलब व्युत्क्रम का योग आपको ज्ञात करना है। जैसे उन्होंने कहा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, पर लिखो माना दो संख्याएं x और y है। हमने दो संख्याएं मान ली x और y हैं। अब लिखो प्रश्नानुसार ठीक, उन्होंने कहा दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याएं मेरी यही तो थी, दोनों का योग कर लिया। अब उन्होंने कहा कि उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना है 10 दे रखा है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग किए, तो देखो आप क्या लिखो, व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और 1/y। एक बात बताइएगा, एलसीएम लेंगे क्या होगा, x y आ जाएगा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। ठीक, x प्लस y का मान कितना है 20, और गुणा कितना है इनका x प्लस y का मान 20 और x और y का मान कितना है 10, तो 10 दूनी 20, तो मेरा मान क्या निकलेगा अभीष्ट मान मेरा निकला 2। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। हम आपको दोबारा समझा दे रहे हैं। उन्होंने कहा दो संख्याएं, तो दो संख्याएं हमने x और y ले ली। उन्होंने कहा इन दोनों संख्याओं का योग कीजिए, और योग की दिया तो एक योग कर दिया तो कितना आया 20। अब उन्होंने कहा गुणा, मतलब इन दोनों का गुणा करा तो कितना है 10 है। अब उन्होंने कहा व्युत्क्रम का योग, अब ये किसका व्युत्क्रम है, यहाँ पे संख्याओं का व्युत्क्रम। ठीक, का व्युत्क्रम। ठीक है,
यहाँ पे संख्याओं के व्युत्क्रम का योग है। तो मेरी संख्याएं क्या थी, एक्स अपान 1/x लिख दी, 1/y लिख दी। बाई व्युत्क्रम उल्टा होता है। इन दोनों का एलसीएम लिया, एक्स वाई आ गया, इसका इधर गुणा बाई, इसका इधर गुणा एक्स। अच्छा, एक्स प्लस बाई का मान कितना है 20, एक्स मल्टीप्लाई एक्स गुणे बाई का मान कितना है 10, तो 10 एकन 10 दूनी 20। चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा किसी संख्या का वर्ग 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखो आप, माना संख्या x है, हमने मान ली मेरी संख्या क्या है, x है। अब लिखिए प्रश्नानुसार ठीक। उन्होंने कहा कि किसी संख्या का वर्ग, तो वर्ग कर दिया, 4 गुने किसका, संख्या का, अब 12 अधिक है। ठीक, उन्होंने कहा, क्या कहा, देखो 3 नंबर का सवाल देखिए गौर से। किसी संख्या का वर्ग, तो हमने मान ली माना संख्या x है। उन्होंने कहा, फिर हमने तो वर्ग कर दिया। उन्होंने कहा 4 गुना कर दिया, 12 अधिक है तो 12 लिख दिया। आप क्या करो, पक्षांतर कर लो। जैसे ठीक, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाती है, तो हमने आपको गुणनखंड में समझाया था। अब आप क्या करो, गुणा करो तो 12 आए, जोड़ो घटाओ तो 4 आए, तो 6 दूनी 12 और 6 में से 2 जाएंगे 4। जैसे ठीक है, क्या करो, गुणा कर दो। और जब हमने गुणनखंड आपको बेटा सिखाए थे, तो हमने चिन्ह का महत्व बताया था आपको। हमने कहा था यदि ब्रैकेट के बाहर चिन्ह लगा है, तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे वो क्या हो जाएंगे, सब अपोजिट हो जाते हैं। बताया था, देखो कैसे। ठीक, अपोजिट हो गए। कॉमन क्या मिलेगा, x, तो x बचा, यहाँ पे क्या बचा -6, यहाँ से कॉमन 2 ले लो, यहाँ कितना चल 6 बराबर 0। इसे एक बार, इसे एक बार, ठीक, बराबर में 0, x -6 बराबर 0, x बराबर +6, x +2 बराबर 0, x बराबर -2। तो x के क्या मान निकले, -2, 6। आगे क्या लिखो, तो भाई संख्या मेरी क्या निकली, तो मेरी अभीष्ट x का मान हमने 6 माना था, तो मेरी 6 निकल आई। चलते हैं, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला तो बड़ा सिंपल दे रखा है, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, आपको केवल हल करना है। ठीक, देखो इसमें कुछ नहीं करो, अपान में x का मान में बंद कर लो, और बंद करने के बाद एलसीएम ले लो। बस क्या होगा, जैसे इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, अपान x बराबर 10/3। अब क्या करो, कैंची गुणा कर दो। जैसे इसका इधर गुणा, ठीक, अब पक्षांतर कर लीजिएगा। ठीक, अब क्या करो, गुणा करो तो 3 त्रिक 9 और जोड़ो घटाओ तो 10। जैसे
9 एकन और 9 एक। ठीक ठीक। तो क्या करो, अब x का गुणा कर दो। ठीक। ठीक। जब हमने x का गुणा किया तो गुणा कर दिया। अब ब्रैकेट खोला, तो जब ब्रैकेट खोला तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह कैसे हो गए, अपोजिट। अब कॉमन ले लो। यहाँ से 3x कॉमन मिल गया, यहाँ से कॉमन क्या मिला, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन मिला। इसे एक बार, और इसे एक बार, और इसे लिख लो। ठीक। तो क्या हुआ, आपके x का मान क्या निकल के आया, आपके x का मान निकल के आया ठीक है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसको कैसे हल करोगे, इसका भी आपको x हल करके दिखाना है, x y का मान, जो भी x का मान है निकालना है। तो क्या करो, देखो ये 2 उधर ले गए तो माइनस का हो गया, ये जो 2x था तो उधर ले गए तो माइनस का हो गया। अब क्या करो कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों को क्या कर दो, वर्ग कर दो, जैसे ठीक, वर्ग कर दिया। तो इसका तो भाई x ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 ए भी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। कैसे करके, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक, ये फॉर्मूला मेरा बन गया। अब क्या, इसी फॉर्मूले के साथ 2 लिख दें, ए का मान 1 है, बी का मान 2x है, तो 4 हो जाएगा। अब क्या करो, पक्षांतर कर लो, जैसे ठीक। हम क्या करें, x को उधर ले गए, ठीक, इसे और इसे जोड़ लिया, 5x हो गया, इसे जोड़ लिया, 5x हो गया। गुणा आप क्या है, 4 एकन 4, गुणा कर दो तो 4 आए, जोड़ो घटाओ तो 5 है। कैसे, चार एकन 4, 4 एक। ठीक, अब क्या करो, x का गुणा कर दो, ठीक। अब इसे ऐसे तोड़ लो, ठीक। अब कॉमन ले लो, कितने, 4, तो x बचा, यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, तो 1 कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो ठीक। इसे एक बार कर लिख लो, और इसे एक बार लिख लो, ठीक।
एक उधर ले गए, मेरा प्लस का हो गया। अब क्या करो, ये 1 उधर ले गए, प्लस का हो गया। एक्स बराबर 1/4। ये 4 कहाँ चला जाता बटे में, एक का 1 कितना निकला, 1/1, अब बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 संख्या ज्ञात कीजिए। उन्होंने कहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने कहा, मैंने लिखा माना धनात्मक संख्या x है। हमने क्या माना, जो मेरी धनात्मक संख्या है वो क्या है, x है। ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए क्या लिखा है कि किसी धनात्मक संख्या उसके धनात्मक वर्गमूल, मतलब वर्गमूल, हाँ, फिर लिखा है का योग 12, मतलब इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो कितना योग आ गया, 12 आ गया। ठीक, इतनी बस। अब क्या करो, यहाँ से देखो कोई मेरा हल नहीं निकल रहा है, तो क्या करो कि x को पक्षांतर कर दो। जैसे ठीक, x को उधर ले गए तो माइनस का हो गया। अब क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। जैसे ठीक, दोनों को वर्ग कर दिया तो क्या होगा, x भाई √2 का गुणा होगा तो 2 ही आएगा। इसका करो, इसका क्या होगा, a² प्लस b² 2a और b, 144 x², 12 दूनी 24। अब पक्षांतर कर लीजिए। कैसे, ठीक, पक्षांतर किया तो पक्षांतर करने में मेरे चिन्ह बदल गए, एक ही को केवल हम उधर ले गए। अब क्या करो, इसे जोड़ो, कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पर 24 सही है, यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, 24 25 हो जाएगा। आप गुणा करो तो 144 हो, और जोड़ो घटा तो 25 आए, तो क्या होगा, जैसे 16 और 9। ठीक, 16 9 का गुणा करो, 16 9 में 144, और 16 और 25 जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, ठीक, हमने गुणा कर दिया x का, इस ब्रैकेट के पूरे के अंदर, इसके साथ भी इसके साथ भी। अब ब्रैकेट ओपन करो, ठीक, अब कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, 100 कॉमन मिलेगा, तो 100 बचा, यहाँ क्या बचा 16, यहाँ से क्या कॉमन ले 9, तो क्या बचेगा 16 बराबर 0। ठीक, अब क्या करो कि यहाँ से इसे एक बार लिख लो, और इसे एक बार लिख लो। ठीक, क्या लिखो, x - 16 बराबर 0, x बराबर +16।
एक्स माइनस 9 बराबर 0, एक्स बराबर 9। तो आपके एक्स के मान क्या निकले? एक तो मान निकला एक्स बराबर 16,9। ठीक, तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है? ये कितने नंबर का था? ये 7 नंबर का था। नहीं, ये 6 नंबर का था। 7 वाला तो आएगा। ठीक है, अब 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? उन्होंने कहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखो आप कि माना संख्या x है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न मेरा क्या करता है? ठीक, उन्होंने कहा किसी संख्या उसके व्युत्क्रम कितना योग 4 है। इतने समझे? उन्होंने कहा किसी संख्या लिख लिया, उसका व्युत्क्रम लिख लिया, बराबर 4 है। तो इसे अब कैसे हल करें? जैसे इसका इधर करो एक्स स्क्वायर, इसका इधर करो 1 अपान में एक्स बराबर 4, इसके अपान कुछ नहीं तो 1, इसका इधर गुणा करो। ठीक, अब पक्षांतर कर लो। क्या इसका गुणनखंड करना मुमकिन है? नहीं है भाई। आप 4 एक का पहाड़ा कितने बार भी पढ़ो तो 4 आएगा ही नहीं, तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इसे लगाइएगा आप श्रीधराचार्य के सूत्र से लगाइएगा। देखते हैं क्या है सूत्र। उसे लिख लो आप 100 बराबर। क्या लिखोगे आप? कैसे लिखोगे? देखो, आप लिखो 100 बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये तो मेरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के लिए क्या, देखो a का मान चाहिए होगा हमें और b का मान, c का मान, तो ये कैसे हमें पता लगेंगे? इसके लिए क्या करो, आप लिखो समीकरण ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है इसकी तुलना हम किससे करेंगे? इस वाले समीकरण। जैसे ए का मान कुछ नहीं तो 1, बी का मान -4, सी का मान 1। इस सूत्र में रखिएगा बी की जगह पे ठीक, बी का मान -4 है और 4 का 4, ए का मान और सी का मान 1 अपान 2, ए का मान 1। तो +4 प्लस माइनस 16 और 4 अपान 2a। ठीक, अब क्या करो, घटाओ। 12 बचेगा अपान 2, 12 का फैक्टर कर लो, 6 दूनी 12, 3 दूना 6, 3 एक 3। जो जोड़ा बनता है उसे बाहर ले लो। ठीक, यहाँ पे 2 लिखा है। अब आप लिखिएगा
ठीक, ऊपर दो कॉमन ले लो ये कट गया, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल लिखा है उन्होंने कहा दो संख्याओं का योग 13 है। कोई दो संख्या लीजिएगा, उनका योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो आप लिखो, माना दो संख्याएं x और y है। हमने क्या मान लिया? जो मेरी संख्याएं दो है ना, वो क्या x प्लस y है। तो लिखो आप, प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कर रहा है मेरा? दो संख्याओं का योग, ये वाला, दो संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं को जब जोड़ा योग कितना हो गया? 13 हो गया। उनके वर्गों का, अब इनका वर्ग करूं, ठीक, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसे समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब देखिए यहां से हमें मान निकालना है, किसी एक का मान निकाल लो। तो या तो इसके दो तरीके हैं करने के, इसे 2 बार लिख लो, एक का मान निकाल लो, ऐसे निकाल लो, या फिर ऐसा करो कि एक का मान ऐसे निकाल लो, जैसे समीकरण 1 से। ठीक, क्या ये है मेरा समीकरण? तो किसी एक का निकालो, किसका निकालने बताओ? चलो y का निकाल ले रहे हैं। ठीक, अब क्या करो, ये y का मान कहाँ पे रखो? यहाँ पे। समीकरण ठीक, तो कितना लिख लो? ठीक, 22 का आप देखो हमने लिख लिया। अब क्या करो कि एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो, 13 का कितना हो जाएगा? 169, एक्स का स्क्वायर, इसका कितना होगा? 2ab, तो 26 एक्स लिख लो। अब क्या करो, घटा लो, ये जोड़ो, 2x हो गया। ठीक, अब हमने क्या करा, इससे घटाओ 0.8, 80 बचेगा। ठीक है, यहां से काम करो, इतना लंबा क्यों करोगे? 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, यहाँ पे लिखो 2 का पर एक्स स्क्वायर 13 दूनी 26, 40 दूना 80, गुणा करो तो 40 आए, जोड़ो घटाओ तो 13 आए, तो कितना लिख लें? 5 अट्ठे 40, 8 5 13। ठीक है, देखो गुणनखंड के हमने यहाँ बहुत आपको अच्छी तरीके से सिखाया, पीछे वाले वीडियो में आप देखना। ठीक है, वहाँ से देख लेना बेटा, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आपको इतना दिखा सकते क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपने लिखा कि यहाँ पे मान लगा है 5 8 पंचे 40, 8 5 13। ठीक, x का गुणा करो,
ठीक, हमने x का गुणा कर दिया, दोनों संख्याओं के साथ में गुणा होता है। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को खोल रहे हैं और जब भी ब्रैकेट को खोलते हैं ना तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह कैसे हो जाते हैं, अपोजिट, ये तो आपको पता है। ठीक है, हमने x कॉमन ले ली तो x ही भाई, जहाँ पे 2 x थी तो वहाँ पर एक ही तो x बचा है। अब यहाँ पे x कॉमन चली गई तो 8 ही तो बचा, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 5, तो x बची। अब 5 8 पंचे 40, 0, इसे इसे एक बार, इसे इसे एक बार। ठीक, अब लिखो x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर प्लस 8, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस 5। तो आपकी संख्या क्या निकली, 5,8। ठीक है, चलते हैं बेटा 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है। उन्होंने कहा किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन बेटा क्या है, उन्होंने कहा किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, तो संख्या क्या होगी। तो आप लिखो कि माना संख्या x है, 9 नंबर का है ना, माना x है। ठीक, अब उन्होंने कहा किसी संख्या, तो संख्या का, किसी संख्या, माना किसी संख्या उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम लिख लिया, का योग कितना, इतना योग है। अब क्या करो, इसे हल कर लो। कैसे, इसके अपान कुछ नहीं तो बंद कर लें, इसका इधर गुणा x², इसका इधर गुणा 1 में x, और इसका 2 दूना 4, 41/20। ठीक, अब कैंची गुणा कर दो, पक्षांतर करो। ठीक, अब आप तो गुणनखंड ले लो, गुणनखंड ले लो। गुणनखंड क्या लोगे आप, ठीक, 25 16 का गुणा करो, 400 हो जाएगा, और जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ से क्या करो कि ब्रैकेट को खोल दो। ठीक, आप यहाँ से कॉमन क्या ले लें, और कॉमन हमेशा वो संख्या ली जाती है जो दोनों के पास से मिले। ठीक, तो 4x कॉमन ले लो, तो 4 पंचे और 4 चक्कू 16, यहाँ से 5 ले लो। ठीक, 5 25 और 5 चक्कू 20, इसे इसे एक बार, और इसे इसे एक बार। ठीक, 0 के बराबर है, तो x, ये 4 उधर गया, प्लस का हो गया, x बराबर कितना, 4/5। दूसरी लिखो, x माइनस 5 बराबर 0, 5 उधर गया, प्लस हो गया, 5 और 5 4, x मान कर तो 4/5 और 5/4। 10 नंबर का
क्वेश्चन क्या है देखिएगा। उन्होंने कहा एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 चाहिए 1/6, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिख लो कि माना संख्या x है। कितने नंबर का? 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, माना संख्या, तो उन्होंने कहा एक संख्या लिख ली हमने, देखो, तथा उसके व्युत्क्रम, और संख्या का व्युत्क्रम, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करो कि इसके अपान में बंद कर लो, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, अपान x, छत्रंग 36 1 37 अपान 6, कैंची गुणा कर दो, इसका देखो, इसका इसमें गुणा करो, इसे जोड़ दो, इसका गुणा करो 6x², 6 37x। ठीक, पक्षांतर कर लीजिए। अब आप गुणा करो तो 36 आए, और जोड़ो घटाओ तो 37 आए। तो क्या क्या गुणनखंड ले लो, तो यहाँ पे गुणनखंड ले लो आप 36 एकन 36, जैसे 36 और 1, ठीक, ठीक, हमने माइनस चिन्ह खोल दिया। आप कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, यहाँ पे 6x, तो x बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे क्या कॉमन, कुछ नहीं मिलेगा तो बंद तो मिलेगा। ठीक, इससे इसे एक बार लिखो, और इससे इसे एक बार लिखो, लिख लो ये 0 के बराबर है। x बराबर क्या? 6, 0, x बराबर प्लस का 6, x बराबर 1/6, x का कितना निकला? बस बेटा, अब आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में कराएंगे। ठीक है, इतने आप नोट कर लीजिएगा।